हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका 2 लेक्चर हो चुका है। पहले लेक्चर में हमने खत्म किया था स्टेम को पूरा पढ़ा के, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यहाँ पूरा खत्म हो चुका था। और दूसरे लेक्चर से स्टार्ट किया था लीफ के बारे में। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं लीफ के बारे में क्या क्या पढ़ा। हम सब ने लीफ देखा है, प्लांट देखे, लीफ देखे हैं। तो लीफ क्या है? एक लैटरल पार्ट है, स्टेम से निकला हुआ एक लैटरल पार्ट है। जिस कहाँ से निकला है? नोड से निकला हुआ है। उसके पास एक छोटा सा बर्ड हो सकता है जिसे हम एक्सिलरी बर्ड बोल सकते हैं या लैटरल बर्ड बोल सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सिलरी बर्ड होता है आगे चल के ब्रांचेस बना सकते हैं। जो लीफ होता है वो शूट एपिकल मेरिस्टम से निकलता है, रूट एपिकल मेरिस्टम से नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा जो लीफ का अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल ऑर्डर है। एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या होता है कि जो पुरानी पत्तियां होंगी नीचे होंगी, जो नई पत्तियां बनती जाएंगी ऊपर बनती जाएंगी, एक्रोपिटल ऑर्डर है। इसके अलावा जो पत्ती है सबसे अच्छी वेजिटेटिव ऑर्गन है, जिससे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना सबको मिल रहा है, चाहे वो इंसान हो चाहे प्लांट हो। क्योंकि हम लोग टोटली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। हम खाना तो खुद नहीं बना सकते, बट प्लांट कैसे हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं, और इन्हीं पत्तियों की मदद से वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हम बात करते हैं लीफ के पार्ट की, तो लीफ के 3 पार्ट्स हैं। एक है लीफ बेस हो गया, दूसरा है पेटियोल, तीसरा है लैमिना। लीफ बेस होता क्या है? जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए, लीफ बेस से क्या हुआ है कि जो पत्ती है वो किससे जुड़ी हुई है? स्टेम से। ये लीफ बेस की मदद से। इसके अलावा एक पतली सी लंबी सी डंडी है जिसे हम पेटियोल बोलते हैं, और एक बड़ा सा फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। कुछ मोनोकॉट्स में ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो लीफ बेस है ना, ये सीट बना देता है, या तो पार्शली या तो फुल्ली कवर कर देगा किसको? स्टेम को। स्टेम की कवरिंग कर देता है इस तरीके से सीट बना के। एक इसमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लेग्यूमिनस प्लांट हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं जो मैंगो का प्लांट है उसकी लीफ को अगर आप तोड़ के देखेंगे ना, तो जो इसका बेस है, ठीक है, ये जो बेस है लीफ बेस, वो थोड़ा सा स्वेलन होगा। तो इस टाइप का जो लीफ है इसे हम क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। इसके अलावा जो पेटियोल का काम क्या है कि वो पत्ती को पकड़ के रखे, एयर में पत्ती को पकड़ के रखे। जितना पतला पेटियोल होगा, जितना लंबा पेटियोल होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि जो लीफ ब्लेड है वो हवा में क्या करे? फ्लटर कर सके, और जो भी गैसेस हैं एक्सचेंज कर सके अपने गैसेस। CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गैसेस का एक्सचेंज करा सके, और पत्ती क्या हो सके? अपने आप को कूल डाउन कर पाए। ठीक है। बात करते हैं लेमिना या लीफ ब्लेड की। ये कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, एक्सपेंडेड पार्ट होते हैं। इनमें वेन पाए जाते हैं, इस तरीके के वेनलेट पाए जाते हैं। जो मेन वेन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मिड रिब बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? मिड रिब बोलेंगे। इससे छोटे छोटे और वेन निकले गए हैं, और वेन से भी छोटे छोटे यहाँ से वेनलेट निकले गए हैं। इन वेन और वेनलेट का काम क्या है? पहला तो लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करना। अगर ये वेन नहीं रहेंगे तो पत्ती और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, कभी भी हवा चला या किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से टूट सकता है। ये वेन और वेनलेट की वजह से पत्ती थोड़ा सी हार्ड है, थोड़ा सा रिजिड है। इसके अलावा जो वेन और वेनलेट है, इनका काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट कराना, वाटर, मिनरल, जो भी खाना बना है फूड, उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना। हम लोग अपने आसपास डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के प्लांट देखते हैं, उनकी पत्तियां, उनका शेप, उनका मार्जिन सब अलग होता है। ठीक है। इसके अलावा जो लीफ का ब्लेड है उसमें हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के सेशंस मिलते हैं यहाँ इस तरीके से। कोई पत्ती बहुत ज़्यादा सिंपल होगी, किसी में छोटे छोटे कट्स होंगे, कोई बहुत ज़्यादा कट होगा। तो डिफरेंट टाइप के आपको इन सेशंस देखने को मिल जाएंगे लैमिना में। आगे देखते हैं वेनिएशन। वेनिएशन होता क्या है? नाम से लग रहा है कि यहाँ पे वेन्स का अरेंजमेंट होगा, ऐसा कुछ नाम लग रहा है वेनिएशन से। इसमें वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट होता है कहाँ पे? लैमिना पे। इसे वेनिएशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन की, 2 टाइप के वेनिएशन होते हैं, रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होगा कि देखिए जो लीफ है ना, इसमें मिड रिब से ढेर सारे वेन निकले हुए, वेनलेट निकले, और पूरा जालनुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। तो इस टाइप का जो भी वेनिएशन, इसे हम बोलेंगे रेटिकुलेट। मोस्टली किस में देखने को मिलता है? ये डाइकॉट्स प्लांट में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं मोनोकॉट्स में मिलते हैं, बट डाइकॉट्स में ज़्यादा मिलते हैं। बात करते हैं पैरेलल वेनिएशन में। पैरेलल वेनिएशन की जब पत्ती आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक मिड रिब तो आएगी, लेकिन जो और भी वेन्स निकले गए हैं वो सीधे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। वो कहीं से कटे पिटेंगे नहीं। कोई बोल सकते कोई यहाँ पे वेनलेट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा आपको, सीधे वेन जो है पैरेलल देखने को मिलेगी। ये मोस्टली किस में देखने को मिलते हैं? मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ 2 टाइप की होती है, सिंपल होती है, कंपाउंड। सिंपल लीफ का मतलब नॉर्मल सिंपल लीफ मीन्स कि कोई भी इंसिजन नहीं, कोई भी कटिंग पिटिंग नहीं। अगर हो भी रहा है, इंसाइज्ड हो रहा है लीफ, तो उसका जो मिड रिब है उसको टच नहीं कर रहा, मीन्स इस टाइप का इंसिजन देखने को मिलेगा। ये जो मिड रिब है इसको टच नहीं करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ बोलेंगे। अब बात करते हैं कंपाउंड लीफ की, तो यहाँ पे इंसिजन देखने को मिलता है छोटे छोटे। यहाँ पे बोल सकते हैं ये मिड रिब है, इस तरीके से छोटे छोटे। देखें यहाँ पे पत्ती ही खुद टूट गई, यहाँ पे मिड रिब में टच हो गई, ये छोटे छोटे लीफलेट्स बना रही है। इस टाइप के लीफ को हम क्या बोलते हैं? पेनिएटिंग बोलते हैं लीफ। ठीक है, पेनिएटिंग कंपाउंड लीफ बोलते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, पेनिएटिंग कंपाउंड लीफ में क्या है? नीम का प्लांट है। ये हो गया स्टेम, यहाँ पे हो गया लीफ बेस। ठीक है, यहाँ से निकला पेटियोल, और ये है पेटियोल का काम बस यहीं तक है। इसके बाद ये क्या है? एक मिड रिब था,
ये आगे एक पत्ती बनाती, लेकिन इस पत्ती ने क्या किया, खुद को इंसाइज्ड कर लिया, कट पिट करके छोटे छोटे पत्तियों को क्या कर दिया, लीफलेट के फॉर्म में निकाल दिया। पत्ती को क्या करके कट करके लीफलेट के फॉर्म में निकाल दिया। और जो मेन एक्सिस है रचेस बोलते हैं। एक खास बात इसमें दी गई है, चाहे सिंपल लीफ हो, कंपाउंड लीफ हो, अगर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है, लैटरल बर्ड प्रेजेंट है, तो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगी, वो पेटियोल के पास होंगी, ना कि कंपाउंड लीफ में इनके बीच में होंगी, लीफलेट के बीच में होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। जब कभी भी लैटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगा, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टेम के पास होगा। मीन्स जो भी लीफ बेस है, पेटियोल है, उसके साइड प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पाल्मेटिंग कंपाउंड लीफ के बारे में कि यहाँ पे ढेर सारे जो लीफलेट है ना, जो पत्तियां अपने आप को इंसाइज्ड करके ढेर सारे छोटे छोटे लीफलेट्स में बनाई है, यहाँ पे पेटियोल के टिप में आके एक जगह जुड़ गई। इस टाइप के जो लीव्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पाल्मेटिंग कंपाउंड लीफ। एग्जांपल है सिल्क कॉटन। जैसे ये देखिए, स्टेम है, ये लीफ बेस हो गया, ये पेटियोल हो गया। पत्ती बनना था आगे, लेकिन पत्तियों ने क्या किया, अपने आप को छोटे छोटे लीफलेट में तोड़ लिया। इस तरीके से लीफलेट में तोड़ के, और कहाँ पे आगे जो पेटियोल का पॉइंट है, यहाँ पे टिप है, वहाँ पे एक साथ जुड़ गए। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं एक होल बना लिया, ग्रुप बना लिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके का एक ग्रुप बना लिया। तो इस टाइप का जो भी कंपाउंड लीफ है इसे बोलते हैं पाल्मेटिंग कंपाउंड लीफ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। नेक्स्ट चलते हैं फिलोटेक्सी, देखते हैं फिलोटेक्सी क्या है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, किस तरीके से पत्तियां चाहे ब्रांच हो या फिर स्टेम पे किस तरीके से अरेंज है। यहाँ पे देखिए 3 टाइप का अरेंजमेंट बताया गया, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट में क्या होगा, नाम से ही लग रहा है कि एक पत्ती इधर में एक के बाद एक अल्टरनेट फॉर्म में होगा। देखिए अल्टरनेट टाइप में क्या होगा कि सिंगल लीफ निकलेंगी एक नोड से, बट वो अरेंज्ड होंगी अल्टरनेट मैनर पे। जैसे कि एक नोड यहाँ है, ये नोड से जो बना रही हूँ, ये नोड से एक पत्ती यहाँ निकल रही है तो एक यहाँ निकल रही, एक यहाँ निकल रही तो एक यहाँ। ये जो बोल सकते हैं जो अरेंजमेंट है ये कैसा है, अल्टरनेट है। एक नोड से एक पत्ती निकल रही। इसका बेस्ट एग्जाम्पल उसके लिए शॉर्ट ट्रिक था CMS, C फॉर चाइना रोज, M फॉर मस्टर्ड, S फॉर सनफ्लावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि चाइना रोज का दिया गया है कि हर एक नोड से आपको एक ही लीफ निकलते हुए दिख रहा है, बट अरेंज्ड है किस फॉर्म में, अपोजिट, एक दूसरे के बोल सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म में अपोजिटली इस तरीके से अरेंज्ड है, एक के बाद एक, लेकिन एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा। फिर देखते हैं अपोजिट टाइप में, यहाँ पे एक नोड से 1 पेयर लीफ निकलेगा, मतलब 2 पत्तियां निकलेंगी और एक दूसरे से क्या होंगी, अपोजिट होंगी, आमने सामने होंगी। एग्जाम्पल क्या दिया है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। इसके अलावा आप बोल सकते हैं तुलसी के प्लांट में भी इसको देख सकते हैं। चलिए ये वाले स्ट्रक्चर देखिए गुआवा में कि हर एक नोड, यहाँ पे नोड है, ये नोड है, ये नोड है, स्टेम में इस तरीके से नोड प्रेजेंट है और हर नोड से 2 पत्तियां निकल रही है, 1 पेयर लीफ निकल रही है, इस तरीके से अपोजिट मैनर में इस तरीके से निकल रही है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट अरेंजमेंट बोलते हैं, अपोजिट फिलोटेक्सी बोलते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है गुआवा। इसके अलावा कैलोट्रोपिस है। आगे देखते हैं, अगर 2 से ज़्यादा पत्तियां एक नोड से निकल रही हैं, 2 से ज़्यादा पत्तियां एक नोड से निकल रही हैं और ग्रुप बना रही है, खोल बना रही है, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, होल्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एल्स्टोनिया। ये देखिए ये भी नोड था, ये भी नोड था। यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा, यहाँ पे बोल सकते हैं 6-7 पत्तियां निकल रही हैं, लीव्स निकल रही हैं इस तरीके से और इस तरीके का ग्रुप बना रही है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसे क्या बोलते हैं, वर्ल्ड अरेंजमेंट बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। नेक्स्ट चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ का काम तो सिंपल क्या था, खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना। इसके अलावा अब लीफ ने अपने आप को किस काम के लिए मॉडिफाई किया है, क्या लीफ से और कौन से काम हो सकते हैं जिसकी वजह से मॉडिफाई किया है। देखिए पहला क्या हुआ है कि जो पत्तियां हैं, लीफ है, उसने क्या किया, अपने आप को टैंड्रिल में कन्वर्ट कर दिया। लीफ ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। जो एक्सिलरी बर्ड है उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया टैंड्रिल के फॉर्म में, जो कि आप पी प्लांट में देख सकते हैं, मटर के प्लांट में देख सकते हैं, जिसका मेन काम है क्या, क्लाइंबिंग करना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैक्टस में, कैक्टस के स्टेम में हमने देखा था मॉडिफिकेशन, उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बट उसकी जो लीव्स थी ना वो क्या हो गई, स्पाइन बना ली, वो भी अपने आप को मॉडिफाई करके स्पाइन बना ली। तो इनका मेन काम क्या हो गया, डिफेंस का काम कराना, किसमें, कैक्टस प्लांट में। फिर जो हम लोग ओनियन गार्लिक खाते हैं ना, ये भी क्या है, लीव्स हैं। इसका मेन काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये खाना तो नहीं बनाती बट हाँ खाना स्टोर करके अपने पास रखती हैं ताकि हम लोग इसे खा सकें। कुछ प्लांट ऐसे जैसे कि एस्ट्रिन अकेसिया, इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली जानते हैं लीव्स के 3 पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे लीफ बेस हो गया, पेटियोल हो गया और ये लैमिना हो गई या फिर लीफ ब्लेड। जो एस्ट्रिन अकेसिया होता है वहाँ पे क्या होता है, लीफ बेस तो प्रेजेंट हो, लेकिन पेटियोल क्या होता है, ये स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है और काम करने लगता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। मीन्स लीफ का फंक्शन ये करने लगता है। और जो लीफ होती है छोटी छोटी, उसके टिप पे छोटी छोटी रहेंगी, शॉर्ट हो जाएंगी, शॉर्ट टाइम तक जिंदा रहेंगी, इसके बाद खत्म हो जाएंगी। ये जो पेटियोल है ये
एक्सपेंडेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और खाना खुद बनाएगा। मतलब कि जो काम अब तक लीफ कर रही थी, अब अस्टेरेकेसिया में कौन कर रहा है? पेटियोल कर रहा है, उसने जिम्मेदारी ले ली है खाना बनाने की। इसके अलावा कुछ सर्टेन प्लांट, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करती हूँ, उसमें कौन है? पिक्चर प्लांट हो गए, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गए। ये पत्तियां जो है खुद को मॉडिफाई कर ली हैं, इसलिए इनका मेन काम तो देखिए, लीव्स का मेन काम इनका क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। बट ये जहाँ ग्रो करती हैं वहाँ पे इनको नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से इन्होंने क्या किया कि जहाँ पे इंसेक्ट आते हैं, इनके पास अगर इंसेक्ट आके बैठ गए तो उसे क्या करेंगी? पकड़ लेंगी और उससे अपना नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगी। तो ये जो पत्तियां हैं अपने आप को मॉडिफाई कर ली हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा, इनकी लीफ पे बैठा या इनके प्लांट पे कहीं पे बैठा, वो क्या करेंगे? उसे जल्दी से बंद कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। और क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको ज़रूरत है नाइट्रोजन की। खाना खुद बना रही है, फोटोसिंथेसिस खुद कर रही है, बट नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को मार के खा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है पी और ओनियन का, कैक्टस का। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम जो चेंज हो जाता है फ्लोरम मेरिस्टम में। एपिकल का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये सैम की बात की जा रही है, शूट एपिकल मेरिस्टम की, और रूट एपिकल मेरिस्टम जो कि रूट है वो राम है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि जो एपिकल मेरिस्टम है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, वो आगे चल के मॉडिफाइड हो जाएगा। शूट एपिकल मेरिस्टम आगे चल के क्या हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टम बनाएगा। फूल के लिए कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे इंटरनोड क्या होंगी? बहुत कम होंगी, जिस वजह से कंडेंस्ड हो जाएंगे और एपेक्स के पास डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस होंगे। फ्लोरल अपेंडेज का मतलब होता है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, वो लेटरली कहाँ से ग्रो करेंगे? जो कि वहाँ पे नोड प्रेजेंट है। मान लीजिए ये स्टेम है यंग, ठीक है, ये इसका शूट एपिकल मेरिस्टम है। इसने सोचा कि अब आगे नहीं ग्रो करना है, लीफ नहीं बनाना, यहाँ पे सीधे फ्लावर निकालना है। इसने क्या किया? यहाँ पे नोड, इसके पास स्ट्रक्चर है, एक नोड से कैलिक्स निकल रहा है इस तरीके से, दूसरे से बोल सकते हैं यहाँ पे करोला निकल रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि एंड्रोसियम बन रहे हैं, मेल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिंग, यहाँ पे फीमेल गाइनोशियम बन रहा है। तो आगे चल के उसने टर्मिनेट करके फ्लावर बनाने की कोशिश की, ना कि लीफ बनाने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरल अपेंडेजेस निकल रहे, कहाँ से? नोड से निकल रहे हैं। ठीक है, जब शूट टिप में फ्लावर बन जाता है तो हमेशा फूल अकेला ही होता है। अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर का, किस पे? फ्लोरल एक्सिस पे। इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। किस तरीके से फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर अरेंज्ड है कि फ्लावर सीधे इस तरीके से ग्रो करते जा रहे हैं या फिर ऊपर से ग्रो करते हुए नीचे आ रहे हैं। डिपेंडिंग करता है कि एपेक्स पे कितने सारे फ्लावर कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं या एपेक्स ग्रो कर रहा है या फिर टर्मिनेट हो गया है। दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं, रेसिमोस हो गया, साइमोस हो गया। रेसिमोस याद करके, रेस लग रही है, रेस लग रही है तो मतलब आगे बढ़ रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, रेसिमोस में आग बोल सकते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो पुराने फ्लावर होंगे नीचे होंगे, ठीक है, नए फ्लावर जो होंगे ऊपर होंगे, इस तरीके का यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे ग्रोथ होगा रेसिमोस में, जो मेन एक्सिस होगी वो कंटिन्यू ग्रो करेगी। और ये कैसा ग्रोथ है? एक्रोपिटल ऑर्डर सक्सेशन है ये। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा फेवेसी फैमिली। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं रेसिमोस का। ये देखिए इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, फ्लावर है, यहाँ पे इस तरीके का फ्लोरल बोल सकते हैं, यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस है। यहाँ पे कुछ फ्लावर ग्रो किए, पुराने हो गए, फिर ऊपर पुराने, फिर ऊपर नए फ्लावर बनते जा रहे हैं। ये इस तरीके का जो भी सक्सेशन, इसे एक्रोपिटल ऑर्डर बोलते हैं। मतलब कि पुराने नए नीचे होंगे और नए जो होंगे ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे और जो मेन एक्सिस है वो ग्रो कर जाएगी। फिर देखते हैं साइमोस के बारे में। साइमोस में उल्टा हो जाता है, जो भी रेसिमोस है उसका उल्टा हो जाता है। साइमोस में इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा? जो मेन एक्सिस होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएंगे? फूल बन जाएंगे और नीचे बर्ड रह जाएंगे, अभी वो खिले हुए नहीं हैं। तो क्या होगा साइमोस में कि जो मेन एक्सिस है, फ्लोरल जो एक्सिस है, जो मेन एक्सिस है वो क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी और ढेर सारे जो भी बर्ड्स हैं वो नीचे प्रेजेंट होंगे। मीन्स कि सबसे पहले ऊपर फ्लावर्स होंगे, फिर नीचे धीरे धीरे फ्लावर्स यहाँ पे खिलना स्टार्ट होंगे। इस टाइप का अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? बेसिपिटल ऑर्डर बोलते हैं। और साइमोस के बेस्ट एग्जाम्पल है फैमिली सोलोनेसी हो गया, लिलिएसी हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं फ्लावर के बारे में। अब फ्लावर सबने देखा है, ठीक है, फ्लावर सबको ही पसंद करता है। तो अगर आप कभी फिर से फ्लावर देखें तो इस बार फ्लावर को तोड़ने की कोशिश मत करिए, फ्लावर को पेड़ पे रह के ही देखिए। क्यों? क्योंकि फ्लावर हमारे लिए नहीं है, फ्लावर प्लांट्स के लिए है। क्यों है? क्योंकि एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ये इसलिए है ताकि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। फ्लावर के पास 4 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बोल सकते हैं होल होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट होगा फ्लावर का, एक पेंडिसल होगा, जैसे आपने किसी को गुलाब दिया इस तरीके से, तो क्या हो गया? वो डंडी पकड़ा, वो स्टॉक पकड़ा, वो पेंडिसल है। फिर यहाँ पे थैलमस टाइप स्ट्रक्चर होगा जिसपे सारे जो बोल सकते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस हैं सब जुड़े हुए हैं। थैलमस बोल सकते हैं या रिसेप्टिकल बोल सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कैलिक्स हो गया, ठीक है, जिसे सिपल बोलते हैं, जो बाहर का ग्रीन वाला पार्ट होता है। करोला हो गया, पिटल, जिसे देखकर जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की, जिसको देखकर हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं।
ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा हम बोल सकते हैं स्टेमन हो गया, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि एंड्रोशियम बोल सकते हैं, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि यहाँ पे गाइनेशियम हो गया, कार्पेल या पिस्टल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के हैं। जो कैलिक्स और करोला है ये एसेसरी ऑर्गन है, इनका काम जैसे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन काम नहीं है, इनका बस जैसे बाहर का काम है। ठीक है, लेकिन एंड्रोस्टियम जो मेल सेक्स ऑर्गन है और गाइनेशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब ये बोल सकते हैं फीमेल के ऑर्गन है, मेल के ऑर्गन है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि हेल्प करेंगे किसमें, सेक्सुअल प्रोडक्शन में। कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जैसे कि लिली, इसमें कैलिक्स और करोला को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैलिक्स कौन सा है करोला कौन सा है। मान लीजिए कैलिक्स है और यहाँ पे करोला है। ठीक है, अगर आपने कभी लिली का कोई फ्लावर देखा है तो उसमें आप देखेंगे जो कैलिक्स है, सिपल है, उसी के ऊपर पेटल लगा हुआ है। आप कंफ्यूज हैं कि सिपल कौन सा है, पेटल कौन सा है, किस तरीके से ये फ्लावर ग्रो किया है। तो इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिपल बोलते हैं। और ढेर सारे टिपल एक साथ हो जाएं तो हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। लिली ऐसे की फैमिली जैसे एग्जांपल लिली दिया गया है, इसमें कैलिक्स और करोला क्या होते हैं, डिफरेंशिएट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, एक साथ जुड़े होते हैं। ऐसे टर्म को हम लोग पेरियंथ कहते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, नाम से लग रहा है बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। हाँ, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। कोई फ्लावर इस तरीके से है, मान लीजिए उसके पास क्या है, उसके पास मेल वाला पार्ट भी है, एंड्रोशियम भी है, पूरा भर भर के पड़ा हुआ स्टेमन, उसके पास फीमेल वाला पार्ट भी है, गाइनेशियम भी है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं कि दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नाम से लग रहा है यूनिसेक्सुअल मतलब यहाँ पे एक ही रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे चाहे एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा चाहे गाइनेशियम प्रेजेंट होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ पपया का, पपया के प्लांट में ना जो फ्लावर लगे होते हैं या तो मेल वाले फ्लावर्स होंगे या तो फीमेल वाले होंगे। तभी कभी कभी आप देखते हैं कि आपने पपया का पेड़ लगाया लेकिन वहाँ पे फ्रूट नहीं आ रहे, वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि या तो उसके पास मेल वाले प्लांट का फ्लावर होगा या तो फीमेल वाले का होगा। अगर मान लीजिए फ्लावर है जिसके पास मेल वाले स्ट्रक्चर है, एंड्रोशियम भर भर के पड़े, इस टाइप के जो फ्लावर होंगे इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम स्टेमिनेट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही यहाँ पे यूनिट दिया है, रिप्रोडक्टिव यूनिट मेल वाला। अगर एक फ्लावर ऐसा है जिसके पास सिर्फ फीमेल है, यहाँ पे गाइनेशियम प्रेजेंट है, ढेर सारे कार्पल पिस्टल प्रेजेंट है, इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये कैसे हो गए, पिस्टिलेट फ्लावर हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री की बात करते हैं। मैंने एक ट्रिक दिया था जेड ब्रा। ठीक है, जेड फॉर जाइगोमॉर्फिक, कि ऐसे फ्लावर को अगर आप 20 से कट कर रहे हैं तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे सिर्फ सिंगल प्लेन, एक प्लेन से। जैसे एग्जांपल हो गया इसका बायलेटरल, इसको बोल सकते हैं जाइगोमॉर्फिक का। इसका एग्जांपल बेस्ट हो गया जैसे कि पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया हो गया। अगर बात करती हूँ रेडियल सिमेट्री की, ऐसे फ्लावर जिनको कहीं भी किसी भी प्लेन से आप कट पिट कर रहे हैं तो हर बार 2 इक्वल हाफ में मिल रहा है। आपको बीच सेंटर ऑफ एक्सिस से कट करना है, ये नहीं कि कहीं से भी पिटल नहीं, ऐसा नहीं करना। जो बीच यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सिस है वहाँ से कट पिट कर रहे हैं किसी भी बोल सकते हैं एक्सिस से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्वल हाफ देखने को मिलेंगे। वो कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मस्टर्ड, धतूरा, चिली, मोस्ट ऑफ द फैमिली कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री दिखाती है। जैसे सोलोनेसी हो गया, ब्रासिकेसी हो गया, मालवेसी हो गया, ये सब एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री दिखाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलती, आप कहीं से भी कट पिट कर दें, वो कहीं से भी वो इतने दुष्ट हैं कि कहीं से भी अपने आप को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक या फिर इरेगुलर बोलते हैं, जो कहीं से भी नहीं डिवाइड होते। बेस्ट एग्जाम्पल इज कैना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो फ्लावर है वो ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है। यहाँ पे फ्लोरल अपेंडेज के अकॉर्डिंग, फ्लोरल अपेंडेज कौन से हो सकते हैं, कैलिक्स हो सकता है, करोला हो सकता है, एंड्रोसियम, गाइनेसियम हो सकते हैं। अगर आपने ऐसा फूल देखा जिसमें 3 पंखुड़ियाँ हैं इस टाइप के, ठीक है, 3 फ्लावर्स है, तो ये कैसे हो गए, ट्राइमेरस हो गए। अगर ऐसा फूल देखा जिसमें 4 इस तरीके के पिटल लगे हुए हैं, ये हो गया टेट्रामेरस। अगर ऐसा फ्लावर देखा जिसमें 5 इस तरीके के पंखुड़िए लगे हुए हैं तो इसे हम पेंटामेरस बोलते हैं। या फिर उनके मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 6, ठीक है, यहाँ पे 4 का मल्टीपल 8 हो जाएगा, 5 का मल्टीपल 10। इसके मल्टीपल में देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के होल में आपको देखने को मिलेंगे। अरेंजमेंट क्या है, ये तो मैंने करोला का बताया, ऐसे कैलिक्स का भी होता है, सिपल का भी इस तरीके से होता है। फ्लावर कैसे होते हैं, ब्रैकेट्स हो सकते, ई ब्रैकेट हो सकते। कुछ ऐसे फ्लावर होंगे, मान लीजिए ये फ्लावर है इस तरीके से, इसके पेटियोल के बेस पे यहाँ पे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सनफ्लावर की,
तो सन के फ्लावर के पास यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो रिड्यूस्ड होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकेट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लीफी। लेकिन अगर हम लोग इस बात जो पेटियोल के पास प्रेजेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। इसको याद रखिए, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाइना रोज की बात करते हैं जो हमारे आसपास होता है, उनमें देखने को मिलता है कि जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसे ब्रैक्टियोल बोलते हैं, नॉट ब्रैकेट, ब्रैक्टियोल बोलते हैं। और जो यहाँ बेस पे होता है उसे हम ब्रैक्ट बोलते हैं। कुछ फ्लावर में नहीं पाया जाता है, ई ब्रैक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिली प्लांट, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे फ्लोरल पार्ट का पोजीशन दिया गया है किसके अकॉर्डिंग, गायनेशियम के अकॉर्डिंग, फीमेल जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं यहाँ पे, based on the position of the calyx, corolla, androecium in the respect of the ovary on the thalamus, the flower are described as hypogynous, perigynous, epigynous। किसकी पोजीशन हम लोग देख रहे हैं, कैलिक्स की देख रहे हैं, करोला की देख रहे हैं, इसके अलावा एंड्रोशियम। कैलिक्स क्या है, ढेर सारे हरे हरे जो सिपल्स हैं उनका इकट्ठापन, उन्हें क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ढेर सारे जो पंखुड़ियाँ जो कलरफुल हमको दिखती हैं, जो पेटल्स हैं, उन्हें हम करोला बोलेंगे। एंड्रोशियम की बात करेंगे तो मिलकर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कि स्टेमन, एक साथ अगर इनको मिला दे तो उन्हें एंड्रोशियम बोलेंगे। तो इनकी पोजीशन, किनका, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम की पोजीशन किसके हिसाब से देखेंगे, ओवरी के हिसाब से। ओवरी क्या है, गायनेशियम का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, कि वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है, फ्लावर में उसकी पोजीशन कहाँ है, थैलेमस में। तो 3 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। नाम से लग रहा है हाइपोगाइनस का मतलब, हाइपो का मतलब नीचे, बिलो, गाइनस का मतलब ओवरी, फीमेल वाला जो पार्ट है उसके नीचे होंगे, कौन, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम। पेरीगाइनस का मतलब कि किनारे किनारे, ठीक है, सेम लेवल पे होंगे। और ईपीगाइनस का मतलब, ईपी का मतलब ऊपर, एबव, तो मतलब जो ओवरी है उनके ऊपर क्या होंगे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम का अरेंजमेंट होगा। चलिए एक करके पढ़ते हैं। In hypogynous flower, the gynoecium occupy the highest position while the other part are situated below it। अगर हम लोग बात करते हैं हाइपोगाइनस से, नाम लग रहा है, नाम से ही लग रहा है आपको, हाइपो, गाइनस का मतलब फीमेल वाला पार्ट या ओवरी बोल सकते हैं डायरेक्टली। गाइनस का मतलब हो गया नीचे, ठीक है, ओवरी के नीचे। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे नीचे कोई बैठा हुआ है तो तुम ऊपर हो, उसके रेस्पेक्ट में तुम ऊपर हो, ठीक है। अगर तुम दूसरे फ्लोर पे रहते हो और तुम्हारे नीचे कोई ग्राउंड फ्लोर पे है तो तुमसे ये भी कोई कह सकता है कि तुम उसके रिस्पेक्ट पे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हो। तो यही हो गया कि जो हाइपोगाइनस में क्या होता है कि जो ओवरी है ना वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, वो ऊपर है, थैलेमस में उसका जो अरेंजमेंट है ऊपर है, और बाकी जो अदर पार्ट जैसे कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम वो क्या है, ओवरी के नीचे है, ठीक है, वो एक फ्लोर मान लो नीचे में है। The ovary is such flower is said to be superior, example mustard, China rose and brinjal। इस कंडीशन में ओवरी क्या है, सुपीरियर है, सबसे ऊपर है वो, ठीक है। और जो भी कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम है वो क्या है, उसके नीचे है, थैलेमस में ही अरेंज है। थैलेमस वो जगह है जहाँ पे सारे फ्लोरल अपेंडेजेस यहीं से निकलते हैं, वो बोल सकते हैं ना कि एक रेस्पेक्टिव एक जगह है, तो यहाँ से सारे फ्लोरल अपेंडेजेस निकलेंगे और यहाँ पे जो ओवरी है वो सुपीरियर देखने को मिलेगी, और जितने भी पार्ट है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम वो कहाँ है, इनके नीचे प्रेजेंट है। बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज, ब्रिंजल। देखिए मस्टर्ड क्या है, ब्रासिकेसी है, चाइना रोज को हम मालवेसी बोलते हैं, ब्रिंजल को सोलोनेसी। जो मेजरली हम लोग जो भी बोल सकते हैं फैमिली पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो ओवरी होती है सुपीरियर ओवरी होती है, मतलब कि वो हाइपोगाइनस फ्लावर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए कि ये क्या है, डंडी होगी, पेडिसल होगा, आपने डंडी पकड़ी उसको कट पिट कर दिया। ये जो एरिया है, जो स्वेलन एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोल सकते हैं, या तो रिसेप्टिकल बोल सकते हैं। ये देखिए कैलिक्स हो गया, इस तरीके से ये पंखुड़ियाँ जो पिटल्स हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि करोला है। ये देखिए एंड्रोशियम है, ठीक है, मेल वाला पार्ट स्टेमन यहाँ पे निकला हुआ है। ये देखिए ओवरी है, तो देखिए यहाँ पे ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी जो तीनों पार्ट है वो कहाँ है, ओवरी के जस्ट नीचे। इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं इसे हम लोग हाइपोगाइनस बोलते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दिया गया है ब्रासिकेसी फैमिली का, सोलोनेसी, मालवेसी फैमिली का दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस नाम से लग रहा है कि उसके रिम पे होगा, उसके किनारे होगा, या फिर उसके सेम लेवल पे लाई करेगा। If the gynoecium is situated in the center and other part of the flower are located on the rim of thalamus almost at the same level, it is called perigynous। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए अच्छे से, ये थाइलमस वाला एरिया हो गया, ये कौन है, ओवरी है। लेकिन अगर उसके चारों तरफ देखेंगे, ठीक है, जो एरिया इसके चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोशियम, ये जो है उसके चारों तरफ, ओवरी के चारों तरफ एक सेम लेवल बना रहे कि ये सब क्या है, चारों बराबर हैं। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसे बोलते हैं पेरीगाइनस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ओवरी इज हाफ इंफीरियर, एग्जाम्पल पल्म, पीच एंड रोज। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि जो ओवरी है वो कैसी है, हाफ इंफीरियर है। हाफ इंफीरियर का मतलब है कि आधा नीचे है आधा ऊपर है।
ठीक है। यहाँ पे तो पूरा सुपीरियर थी, एकदम ऊपर थी, सब नीचे मैं ऊपर, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाफ इन्फीरियर है, आधा नीचे है आधा ऊपर है, और इसके बोल सकते हैं इसके रिम पे या इसके आजू बाजू जो भी डिफरेंट पार्ट है, फ्लोरल अपेंडेज है, कैलिक्स, करोला, गाइनेशियम, ये सब क्या है, चारों एक साथ एक लेवल में लाइक कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसे क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस। जैसे ये वाला भी स्ट्रक्चर पेरीगाइनस का ही है। यहाँ पे भी ओवरी क्या है, थोड़ा सा नीचे, हाफ इन्फीरियर है, थोड़ा सा नीचे है, बट जो यहाँ पे कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोसियम है, ये सब क्या है, इसके चारों तरफ पे एक लेवल पे खड़े हैं, ठीक है। तो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया रोज हो गया, पल्म हो गया, पीच हो गया। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन epigynes flower the margin of the thalamus grow upward enclosing the ovary completely and get fused with it. The other part of the flower arises above the ovary, hence the ovary is said to be inferior as in flower of guava, cucumber and the ray florette of the sunflower. देखिए इपिगाइनस का मतलब जो भी पार्ट है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, ये सब कहाँ है, ऊपर है, किससे, ओवरी से। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो थैलमस है ना वो ग्रो कर जाएगा। ये स्ट्रक्चर में देखिए कि यहाँ पे देखिए ये जो थाइलमस है ये क्या किया, ग्रो करके पूरी तरीके से ढक लिया, कवर कर लिया, किसको, ओवरी को कवर कर लिया, और ओवरी बेचारी कहाँ रह गई, एकदम नीचे रह गई। और जो यहाँ पे कैलिक्स हैं, करोला हैं और एंड्रोशियम है, ये सब कहाँ ग्रो करके, ऊपर ग्रो करके, थैलमस से ग्रो करेंगे। तो उसने क्या किया, ओवरी को पूरी तरीके से कवर कर लिया, फ्यूज्ड कर लिया, ठीक है, थैलमस से एकदम जोड़ लिया, और सारे पार्ट जो थे वो कहाँ से निकल गए, ऊपर से। तो इस कंडीशन में कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम ये सब क्या है, ओवरी के ऊपर हो गए। इस कंडीशन को हम लोग बोले इपिगाइनस। और ओवरी जो है इन्फीरियर है। इन्फीरियर किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, जो कैलिक्स, करोला है, एंड्रोसियम, उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इन्फीरियर हो गई, नीचे हो गई। बेस्ट एग्जांपल है गुआवा हो गया, गुआवा का फ्लावर देखेंगे, या फिर कुकम्बर का। इसके अलावा अगर बात करते हैं सनफ्लावर का, सनफ्लावर का फ्लावर इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में होता है डिस्क वाला फ्लावर, ठीक है, लेकिन साइड में कैसे होते हैं, रे फ्लोरेट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओवरी इस तरीके से अरेंज होंगी, वो कैसे होंगी, एपिगाइनस होंगी, ठीक है। इन्फीरियर वाला पार्ट यहाँ पे जुड़े रहेगा। तो याद रखिएगा कि जब रे फ्लोरेट की बात होगी सनफ्लावर में, वो कैसे होंगे, इन्फीरियर ओवरी होगी। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देखिए, पोजीशन देखिए और डायग्राम भी देखिए इस पर। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर में आपके हाथ में फ्लावर है, अब उसके डिफरेंट पार्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ईच फ्लावर नॉर्मली है 4 होल्ड फ्लोरल होल, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेशियम। एक नॉर्मल फ्लावर उठाइए, उसमें 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाहर जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, उसे हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे, सिपल बोलेंगे। फिर जो आप जिससे अट्रैक्ट है, रेड कलर का फ्लावर है, येलो कलर का है, व्हाइट कलर का, किस कलर का है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिटल बोलते हैं, ठीक है, या फिर करोला बोलेंगे। यहाँ पे बीच में क्या कौन होगा, अंदर के साइड एकदम, वो होगी, बोल सकते हैं फीमेल का स्ट्रक्चर, ओवरी, यहाँ पे पिस्टल प्रेजेंट है, इसे हम बोलेंगे गाइनेशियम। साइड में स्टेम इस तरीके से प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। ये 4 बोल सकते हैं बेसिक पार्ट हैं फ्लावर के। कैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। द कैलिक्स इज द आउटर होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर इज कॉल्ड सिपल। जो कैलिक्स है सबसे बाहरी हिस्सा है फ्लावर का, जो फ्लावर का अपेंडेजेस है, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो कैलिक्स है, और ढेर सारे सिपल एक साथ मिल जाएंगे, उसे कैलिक्स कहेंगे। जनरली सिपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जनरली जो सिपल्स होते हैं वो हरे होते हैं देखने में, ये लीफ लाइक होते हैं, इनका कोई काम ऐसा नहीं है फोटोसिंथेसिस का, वो लीफ लाइक होते हैं। जब भी फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, जब कली नुमा रहता है, तो आप कली के ऊपर देखे होंगे ग्रीन लाइक इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर कवर किया रहता है। हम लोग वेट करते हैं ना कि कब ये कली खिले, कब वो फूल निकले ना। तो जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जिसे कवर करके प्रोटेक्ट करके रखता है, वो कौन है, ये कैलिक्स है, सिपल है। द कैलिक्स में भी गैमोसिपलस, सिपल यूनाइटेड एंड पॉलीसिपलस, यहाँ पे सिपल फ्री। जब ढेर सारे कैलिक्स एक साथ इकट्ठा हो जाएं, उस वाले कंडीशन को गैमोसिपलस बोलते हैं, इकट्ठा हो गए। अगर फ्री हैं, अलग अलग हैं, मिस फ्रीली, यहाँ पे एक है, यहाँ एक, यहाँ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेप्लस बोलेंगे। याद रखिए जो कैलिक्स का रिप्रेजेंटेशन है वो के से करेंगे। अगर सिपल क्या है, यूनाइटेड है, पास है, तो जितनी भी होंगे, मान लीजिए 4, 5, फॉर एग्जाम्पल 4 है, मान लीजिए यहाँ पे 4 इस तरीके की सिपल इस तरीके से है, यूनाइटेड रहेंगे अगर, तो इसमें 4 लिख के इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज कर देंगे। अगर फ्री हैं तो नॉर्मली 4 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब भी फ्यूज रहेंगे, जब भी एक साथ इकट्ठा रहेंगे, तो उनको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं करोला। करोला इज कंपोस्ट ऑफ पेटल। जो भी हम लोग पंखुड़ियाँ देखते हैं, लाल कलर का गुलाब है, पीला है, व्हाइट है, ये क्या है, ये पिटल्स है, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर का कलर डिसाइड करते हैं, वो पिटल है। और ढेर सारे पिटल एक साथ हो जाएं तो उसे हम करोला बोलेंगे। पिटल आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड
टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये जो पिटल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? ये हमारे लिए नहीं होते, वो बोल सकते हैं इंसेक्ट्स के लिए होते हैं ताकि वो पॉलिनेशन करा सकें। लैक्स कैलिक्स करोला में बी ऑल्सो गैमोपेटलस, यहाँ पे पेटल्स यूनाइटेड होंगे, और पॉलीपेटलस जो कि पेटल यहाँ पे फ्री होंगे। जैसे कि कैलिक्स किस तरीके से था, एक साथ इकट्ठा हो गए तो गैमोसेप्लस हो गए, फ्री है तो पॉलीसेप्लस। उसी तरीके से करोला भी अगर एक साथ इकट्ठा है, साथ साथ है, पंखुड़ियाँ साथ साथ है, तो उसे हम गैमोपेटलस बोलेंगे। अगर फ्री है, दूर दूर तक है, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से डिफरेंट जगह पे है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस बोलेंगे। द शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला वेरी ग्रेटली इन द प्लांट। जो शेप है, आप डिफरेंट टाइप का फ्लावर देखे होंगे, डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर देखे होंगे। कोई किसी की पत्ती एकदम गोल गोल सी रहेगी, किसी की पत्ती आपको बेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, डिफरेंट टाइप के आपको पेटल्स देखने को मिलेंगे। करोला में भी ट्यूबुलर, बेल लाइक स्ट्रक्चर, फनल शेप और बिल शेप, आपको डिफरेंट टाइप के करोला या पेटल्स देखने को मिलेंगे आपके आसपास। जैसे कि स्ट्रक्चर दिया, एक बार देखिए। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, एक फूल आपने उखाड़ा, लाके कहीं से चुरा के लाया आपने, वहाँ से एकदम तोड़ के लेके आ गए। एक डंडी है, ठीक है, ये जो डंडी स्टॉक है इसे पेंडिसल बोलेंगे, ठीक है, वहीं से तोड़ा आपने। ये जो स्ट्रक्चर होगा जिसपे ये सारे चारों पार्ट जुड़े हुए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थैलमस बोलेंगे, रिसेप्टिकल बोलेंगे। जो सबसे आउटर वाला पार्ट होगा एकदम ग्रीन दिख रहा है इस तरीके से, इसे हम बोलेंगे कैलिक्स, ठीक है, इसे बोलेंगे क्या? कैलिक्स, रिप्रेजेंट करेंगे के से। फिर जो ये लाल कलर का फ्लावर आपको देखने को लग रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि लाल कलर का फूल है, बहुत खूबसूरत है, इसी वजह से तोड़ लिया आपने, तो ये क्या है? ये करोला हो गया। इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फ्यूज्ड करोला है तो इस पर भी ब्रैकेट दिखाएंगे, अगर फ्री है तो कोई ब्रैकेट नहीं, सीधा लिख देंगे। फिर साइड में आपको देखने को मिलेगा स्टेमन, मिल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे एंड्रोशियम, ठीक। बीच में सबसे अंदर जो रहेगा कौन है? फीमेल। फीमेल को हमेशा हर कोई बचा के रखता है, ठीक है, तो फीमेल जो होगी फ्लावर के सबसे अंदर वाले पार्ट में रहेगी, जिसे हम बोलेंगे गाइनीशियम, या बोल सकते हैं पिटल कार्पल बोल सकते हैं। ये फ्लावर है। अब कैलिक्स देखिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का, अगर किसी ने कभी फूल नहीं तोड़ा है, चोरी नहीं की है, इस तरीके का। करोला जो हो गया, ये डिफरेंट टाइप के जो भी आपको कलर अट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर का कलर जो आप जिसे डिसाइड करते हो उसे करोला बोलते हो, पिटल्स। एंड्रोस्टियम में क्या होता है? स्टेमन होता है। स्टेमन दो पार्ट से बने होते हैं, मेल का स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा डंडी है, फिलामेंट हो गया, और उसके ऊपर टिप पे कौन है? एंथर है। एंथर के अंदर ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन वगैरह बनते हैं। फिर बात करते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम के 3 पार्ट होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं स्टिग्मा, जहाँ पे पॉलन ग्रेन वगैरह गिरते हैं, और ये हो गया स्टाइल। नीचे ओवरी है जहाँ पे ओविल बैठा हुआ इंतजार करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये इसका पार्ट है। आगे देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन टर्म किसके लिए यूज किया गया है? सिपल और पिटल किस तरीके से अरेंज्ड है। यहाँ पे इस तरीके से नहीं पूछा गया कि फ्लावर है, सिपल का अरेंजमेंट उनके खुद के मेंबर के साथ कैसा है, पेटल का अरेंजमेंट उनके खुद के मेंबर के साथ कैसा है। मिस कैलिक्स करोला का जो अरेंजमेंट है अपने मेंबर से, ना कि कैलिक्स का करोला के साथ या करोला का स्टेमन के साथ, ऐसा नहीं है, खुद के मेंबर के साथ कैसा अरेंजमेंट है, किस तरीके से उनका व्यवहार है। यहाँ पे ये देखिए, एस्टिवेशन क्या है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सिपल और पिटल इन द फ्लोरल बड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। कि जो अरेंजमेंट है सिपल का, पिटल्स का, कहाँ पे? फ्लोरल बर्ड में, ठीक है, किस तरीके से अरेंजमेंट है खुद के मेंबर के साथ, किसी और के साथ नहीं, खुद के सेम मेंबर के साथ, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। 4 टाइप को आपके एस्टिवेशन पढ़ने हैं। वॉल्वेट हो गया, दूसरा हो गया ट्विस्टेड हो गया, तीसरा एम्ब्रिकेट हो गया, चौथा वैक्सिलरी हो गया। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। बेन सिपल और पिटल, सिपल पिटल का मतलब क्या हो गया? कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, इनका खुद के अपने मेंबर से देखिएगा। ये नहीं कि कैलिक्स का करोला के साथ या करोला का कैलिक्स, ऐसा नहीं करना है। अगर सिपल के बारे में सोच रहे हैं तो बस सिपल के बारे में, उनकी अरेंजमेंट के बारे में सोचिए कि फूल में किस तरीके से अरेंज है। अगर आप पिटल्स के बारे में सोचें तो उनके बारे में सोचिए कि किस तरीके से फ्लावर में अरेंज्ड है, उनके बारे में देखना है। इसी को कहते हैं एस्टिवेशन। When sepal or petal in the whole just touch one another at a margin without overlapping, as example in Calotropis, it is said to be volvate. Volvate में क्या होगा देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिपल का ले लिया, ठीक है, कैलिक्स का, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कैलिक्स। ये क्या है? इस तरीके से अरेंज, बस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कुछ ओवरलैपिंग नहीं कि एक के बगल एक नहीं, कुछ बाजू वाजू कुछ नहीं, बस जस्ट अ टच, यहाँ पे जस्ट टचिंग हो रहा बिना ओवरलैपिंग करने के लिए। ऐसे एस्टिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्वेट। कैलोट्रोपिस के फ्लावर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट नेक्स्ट वन एंड सो ऑन इन चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये इज नोन एज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या हो रहा है? एक के बाद दूसरा क्या कर रहा है? एक को धक्का मार रहा है, एक के ऊपर एक। जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे कंधे पे किसी ने कंधा रखा,
उसके कंधे पे किसी ने दूसरे कंधे रखा, इस तरीके से अरेंजमेंट है, एक के बाद इस तरीके से क्लोज, यहाँ पे क्लोज, इस तरीके से जो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है ना, एक के बाद एक, इस टाइप के जो इस एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए अंदर है इसके, ये बाहर हो गया, ये अंदर है बाहर हो गया, मतलब एक डायरेक्शन में आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, एक के बाद एक अंदर है तो एक बाहर एक पार्ट होगा इसका दूसरा पार्ट, ये वाला अंदर है तो ये वाला बाहर होगा, ये अंदर है तो ये बाहर होगा, ये अंदर है तो बाहर होगा, मतलब कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है एक डायरेक्शन में हो रही है। एक अगर पार्ट अंदर है तो दूसरा बाहर होगा, दूसरा पार्ट अंदर है तो तीसरा बाहर होगा, इस टाइप के यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे लेडीज फिंगर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ कि आपके सामने कोई लेडीज है, आपने गलती से उसका फिंगर कट कर दिया, अब फिंगर कट कर दिया तो खून निकलेगा, खून के लिए आपने क्या किया, थोड़ा सा अपनी तरफ से कोई ट्रीटमेंट कर दिया। मान लीजिए आप कॉटन लेके आए, तुरंत उस पर सब लगा के कॉटन कर दिया, उसको खुश करने के लिए कुछ तो फूल देंगे, चाइना रोज़ दे दिया, आपके पास रोज़ नहीं था, आपने चाइना रोज़ दे दिया, चाइना से लेके आए आप रोज़। इसका एक ट्रिक मैं बनाई हूँ कि कोई लेडीज़ है, उसका फिंगर आपने कट कर दिया, गलती से इंजर्ड हो गया आपकी वजह से, आपने कट नहीं कर दिया, आप इतने जालिम नहीं हैं, ठीक है, गलती से कट हो गया, आपने क्या किया, उसको आपने थोड़ा सा फर्स्ट एड, आपने उसको ट्रीटमेंट किया, ठीक है, आपने कॉटन लेके आया, तुरंत उस पर लगा के उसको, ताकि उसको ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, फिर आप उसको खुश करने के लिए अपनी तरफ से एक फूल देंगी, वो भी चाइना से लाया हुआ। तो इसका ट्रिक है कि ट्विस्टेड के लिए लेडीज़ का फिंगर होना ज़रूरी है, मिस लेडी फिंगर्स, इसके अलावा आपको कॉटन एंड लास्टली क्या होगा, चाइना रोज़, ये तीनों ही इसके बेस्ट एग्जाम्पल है ट्विस्टेड के, ये जस्ट अ ट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं एम्ब्रिकेट में, देखते हैं इफ द मार्जिन ऑफ सिपल और पिटर ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एग्जांपल कैसिया, गुलमोहर, द एस्टिवेशन इज कॉल्ड एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट बहुत आसान है, इसमें ना ये सब निठल्ले हैं, इनको कोई भी ओवरलैपिंग नहीं करना है। ये क्या करेंगे, या तो पूरा बाहर हो जाएंगे, या तो अंदर बाहर रहेंगे, या तो पूरा अंदर रहेंगे, यहाँ पे पूरा बाहर अंदर रहेंगे, मतलब इनकी जो ओवरलैपिंग है ना कोई डायरेक्शन में नहीं है। एक आम इनका मान लीजिए बाहर है, ठीक है, तो दूसरा आम क्या होगा, अंदर हो जा रहा है, या तो दोनों बाहर आम है, या तो दोनों अंदर हो गए, या तो एक बाहर एक अंदर है, या तो दोनों बाहर है, मतलब कि यहाँ पे जितनी टाइप की यहाँ पे बोल सकते हो ओवरलैपिंग है, सब तरीके की ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, बट किसी डायरेक्शन में नहीं। ये कोई भी डायरेक्शन शो नहीं कर रहे, किसी भी डायरेक्शन में बोल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं शो कर रहे, किसी भी डायरेक्शन में अपनी ओवरलैपिंग शो कर रहे। इस टाइप का जो एस्टिवेशन, इससे क्या बोलते हैं, एम्ब्रिकेट। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, कैसिया और गुलमोहर है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वैक्सलरी में, देखते हैं इन द पी एंड बी प्लांट। हमने देखा पी मटर का या बीन्स जो हम लोग खाते हैं उनमें, उनके फ्लावर में देयर आर 5 पिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पास 5 पंखुड़ियाँ हैं, 5 पिटल्स हैं। द लार्जेस्ट इज स्टैंडर्ड ओवरलैप टू द 2 लैटरल पिटल विंग्स विच इन टर्न ओवरलैप द 2 smallest anterior petal keel. This type of estivation is known as waxillary or palpinoideaceous। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है वैक्सलरी में कि 5 पिटल होंगे, 5 पंखुड़ियाँ होंगी, ठीक है। ये वाला जो एरिया हो गया इसे बोलेंगे पोस्टीरियर, ये वाला एंटीरियर हो गया पार्ट। पोस्टीरियर के पास एक बड़ा सा, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बोल सकते हैं स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलेंगे, सबसे लार्जेस्ट ये पेटल है। आप फॉर एग्जांपल पेटल ही देख रहे हैं तो ये सबसे लार्जेस्ट है। इसके बगल में 2 छोटे छोटे पेटल्स देखने को मिलेंगे जिसे हम विंग कहेंगे, ठीक है, ये विंग्स हो गया। फिर उसके आगे 2 और पेटल होंगे, छोटे होंगे, एंटीरियर पार्ट में इसे हम क्या बोलेंगे, कील बोलेंगे। मीन्स यहाँ पे जो 5 पेटल्स हैं इनका अरेंजमेंट किस तरीके से, ये वाला रीजन कैसा है, पोस्टीरियर है, ये वाला एंटीरियर है। पोस्टीरियर पार्ट में क्या होगा, एक बड़ा सा पेटल होगा जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं, वो सिंगल है, वो सबसे बड़ा होगा, उसे स्टैंडर्ड बोलेंगे। फिर उसके अगल बगल क्या होगा, 2 छोटे छोटे लैटरल, उसको पेटल को क्या बोलेंगे, विंग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा 2, इसके आगे भी 2 क्या होंगी, 2 छोटे से और पेटल देखने को मिलेंगे जो कि एंटीरियरली एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे पेटल देखने को मिलेंगे जो एंटीरियर पोजीशन में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, कील बोलेंगे। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट इसे बोलते हैं वैक्सलरी। किसमें देखने को मिलता है, पी में देखने को मिलता है, इसके अलावा बीन्स में देखने को मिलता है। ये डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स थे कि सिपल का या पिटल का किस तरीके से अरेंजमेंट है फ्लावर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एंडोस्टेम के बारे में पढ़ते हैं। अब एंडोस्टेम है क्या, मेल का रिप्रोडक्टिव यूनिट है या मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंडोस्टेम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन। स्टैमेन, अगर आपने फ्लावर अभी तक सही से ध्यान से नहीं देखा तो आप एक काम करिए, गुलाब का फूल देखिए या तो हिबिस्कस का फ्लावर देखिए अपने पास, तो आपको स्टैमेन और बोल सकते हैं फीमेल का जो पिस्टिल वाला पार्ट है बहुत ईजिली नजर आएगा। एंडोस्टेम बना किससे है, 2 पार्ट से बने हुए। स्टेमेन से बना, स्टेमेन का 2 पार्ट क्या है, एक
पतली सी जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो स्टॉक होगा, उसके टिप पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। तो इसे मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। ढेर सारे स्टेमन एक साथ आ जाएं तो इसे एंड्रोसियम बोलेंगे। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और द फिलामेंट एंड द एंथर। हर एक स्टेमन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि यहीं पे पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। और जो उसकी डंडी है उसे हम फिलामेंट बोलेंगे, उसके टिप पे हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। इसी एंथर के अंदर देखिए क्या होता है, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर द पॉलन सैक। हर एक एंथर यहाँ पे यूजुअली बोला, जनरली बोला गया, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, नहीं। अगर हम बात करते हैं मालवेसी में तो वहाँ पे बाइलोब्ड नहीं होता है, ठीक है। बोला क्या, नॉर्मली अगर हम जनरली देख रहे हैं किसी फ्लावर में तो जो एंथर होंगे बाइलोब्ड होंगे। यहाँ पे 2 लोब इस तरीके से, मान लीजिए डंडी हो गई, ये फिलामेंट हो गया। अब एंथर की बात की, यहाँ पे बाइलोब्ड हो गए, 2 लोब यहाँ पे देखने को मिले, 1 2, और हर एक लोब में क्या होंगे, 2 चैम्बर इस तरीके से देखने को मिलेंगे। मतलब कि टोटल कैसे हो गए ये, इसको बोलेंगे हम लोग बाइलोब्ड, लेकिन यहाँ पे 4 चैम्बर, 1 2 3 4, यहाँ पे हर एक लोब में 2 चैम्बर देखने को मिले, पूरा मिला के 4 चैम्बर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हर चैम्बर के पास क्या होगा, पॉलन सैक होगा, ठीक है। इसी पॉलन सैक के अंदर क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। द पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन है इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, जनरली बाइलोब की स्ट्रक्चर बता रही हूँ। यहाँ पे 2 लोब हैं और हर एक लोब में 4 इस तरीके से चैम्बर है। इसे हम, उसके अंदर कौन है, पॉलन सैक है, और पॉलन सैक के अंदर ही क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, कुछ स्टेमन ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, मतलब कि वो पॉलन ग्रेन नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड, ठीक है। ऐसे स्टेमन जो कैपेबल नहीं है पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पिटल और एमंग देमसेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेमन या तो जो पिटल है, ठीक है, उसके ऊपर से ग्रो कर जाता है, उससे जुड़ा होता है, या तो पिटल खुद से ही अपने आप से ही इस तरीके से जुड़ जाएंगे फिलामेंट से, या फिर एंथर से जुड़े होंगे। डिफरेंट टाइप का यहाँ पे इनका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। किससे किससे जुड़ेंगे, एक बार देखिए, एक बार पिटल से जुड़ जाइए, जो पंखुड़ियाँ जो आपको बहुत पसंद है, जो आप कलर देख के डिसाइड करते हैं कि फ्लावर का कलर क्या है। कभी कभी वहाँ पे स्टेमन इस तरीके से ग्रो कर जाते हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट हो गया। कभी कभी क्या होता है कि स्टेमन खुद ही ग्रुप में रहेंगे, एंथर से इस तरीके से जुड़े होंगे, ठीक। या तो कभी कभी फिलामेंट से इस तरीके से जुड़े होंगे, एंथर वाला पार्ट क्या होगा, फ्री होगा, इस तरीके से फिलामेंट से जुड़े होंगे। या कभी कभी जैसे लिलिएसी फैमिली की बात करते हैं, जहाँ पे कैलिक्स करोला डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में पेरियंथ बोलते हैं। पेरियंथ कंडीशन में क्या होगा, ये कैलिक्स हो गया, ऊपर करोला हो गया, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, टेपल बोलेंगे। और टेपल के ऊपर कभी कभी यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं स्टेमन अरेंजमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे, व्हेन स्टेमन आर अरेंज टू द पिटल दे आर एपीपिटलस, एग्जाम्पल ब्रिंजल। जब स्टेमन किससे अटैच होगा, पिटल से अटैच होगा, ठीक है, करोला से अटैच होगा। पिटल ये है मान लीजिए, इससे जुड़ा होगा, इसे क्या बोलेंगे, एपीपिटलस। नाम से भी लग रहा है, एपी का मतलब ऊपर, एबम, पिटलस का मतलब पिटल। किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, पिटल्स के ऊपर ग्रो कर रहा है, इस कंडीशन को एपीपिटलस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल, ठीक है। अब जाना ब्रिंजल का फ्लावर देखना तो दिख जाएगा। और एपीफिलस व्हेन अटैचमेंट टू द पेरियंथ एज इन अ फ्लावर ऑफ लिली, ठीक है। नाम से लग रहा है ईपी, ईपी का मतलब ऊपर, एबव। यहाँ पे लिखा है फिलियस का मतलब होगा पेरियंथ। टिपल वाला स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जिसमें कैलिक्स करोला अलग नहीं, एक ही साथ जुड़े हुए। ये कैलिक्स से करोला है, इसके ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा, स्टेमन इस तरीके से जुड़े हैं, ठीक है। पेरियंथ के ऊपर यहाँ पे स्टेमन जुड़े हुए, इस कंडीशन को बोलते हैं एपीफिलस बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लिली। फिर देखते हैं अरेंजमेंट, द स्टेमन इन फ्लावर में बी आइदर रिमेन फ्री, पॉली एंड्रस और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री। कभी कभी क्या होता है कि फ्लावर के अंदर जो स्टेमन है ये या तो फ्री हो जाएंगे, अलग अलग होंगे, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, बहुत फ्री एकदम है, तो इस कंडीशन को पॉली एंड्रस बोलेंगे। लेकिन अगर यूनाइटेड हो सकते हैं वेरी डिग्री में, फॉर एग्जांपल 4 इस तरीके से अरेंज्ड हैं मान लीजिए यहाँ पे, और 2 बाहर की तरफ इस तरीके से अरेंज हैं, डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। द स्टेमन मे बी यूनाइटेड इंटू 1 बंच और 1 बंडल, इसे मोनोडल्फस बोलते हैं। एग्जाम्पल है चाइना रोज। अगर स्टेमन एक झुंड में है, मीन्स इस तरीके से अरेंज्ड है, एक गुच्छे में है, इस तरीके से गुच्छे में अटैच्ड हैं एक साथ, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोनोडल्फस बोलेंगे। और बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, चाइना रोज है। और 2 बंडल डाइडल्फस इन दी पी। डाइडल्फस में क्या होता है कि 2 बंडल में होंगे, 9 एक साथ होंगे और एक बेचारा अकेले होगा, ठीक है। ये 9 एक साथ होंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक साथ हो गया और एक अलग होगा, मीन्स कि ये दो ग्रुप में जुड़े होंगे इस तरीके से। 9 + 1 का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 9 और +1, यहाँ पे 9 क्या होंगे, एक साथ फ्यूज्ड होंगे, एक क्या होगा, फ्री होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाईएडल्फस बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल पी है। और अब दूसरे में देखते हैं, मोर देन 2 बंडल पॉलीडेल्फस इन सिट्रस। अगर 2 से ज़्यादा बंडल में यहाँ पे स्टेमन जुड़े हुए हैं, इनका अरेंजमेंट है स्टेमन का बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 2 से ज़्यादा बंडल में कई सारे बंडल्स में प्रेजेंट है, तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएडल्फस बोलते हैं। तो याद रखिए, अगर एक झुंड में है स्टेमन एक साथ इकट्ठे एक झुंड में प्रेजेंट है तो मोनोडेल्फस हो गए। बेस्ट एग्जांपल चाइना रोज हो गया। अगर दो बोल सकते हैं, 2 ग्रुप में है, एक में 9 है, 9 + 1 का अरेंजमेंट है, पी में देखने को मिलेगा डाईएडल्फस हो गए, या फिर 2 से ज़्यादा बंडल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसे बोलेंगे पॉलीएडल्फस। बेस्ट एग्जाम्पल है सिट्रस। आगे देखते हैं, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। एग्जाम्पल यहाँ पे सैल्विया एंड मस्टर्ड। यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है किसमें, लेंथ, फिलामेंट के लेंथ में। हम स्टेमन में जानते हैं 2 पार्ट हैं, एक जो लंबी सी डंडी है, ठीक है, ये स्टॉक जो है इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ऊपर क्या है, एंथर है, ठीक है। इन सबको मिला के बोलेंगे स्टेमन, या फिर मेल वाला जो स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे एंड्रोशियम। तो क्या होता है कि इनका जो वेरिएशन होता है किसमें, लेंथ में। किसी में छोटे हो जाते हैं फिलामेंट, किसी में बड़े हैं, जैसे कुछ फ्लावर, जैसे कि सैल्विया, मतलब कि तुलसी का जो पौधा है उसके फ्लावर में अगर देखेंगे तो आपको इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। मस्टर्ड में फॉर एग्जाम्पल अगर हम मस्टर्ड की बात करते हैं तो इसका जो फ्लावर है, ठीक है, अरेंजमेंट बता रही हूँ, 4 इस तरीके से जो होंगे स्टेमन, इस तरीके से अरेंज होंगे ऊपर, और 2 जो स्टेमन होंगे नीचे होंगे। इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनमस बोलते हैं। टेट्राडाइनमस में क्या होगा कि 4 का जो लेंथ होगा फिलामेंट का सेम होगा, और 2 क्या होंगे, छोटे छोटे स्टेमन होंगे, उनका लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। ये लेंथ किससे डिसाइड हो रहा है, फिलामेंट से डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे टेट्राडाइनमस बोलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिल गया स्टेमन का। इसके अलावा किस तरीके से इनकी लेंथ में भी वेरिएशन होता है, ऐसा नहीं है कि सारे स्टेमन एक साइज के होंगे, नहीं, उनका अरेंजमेंट भी डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल दिया सैल्विया एंड मस्टर्ड। आगे देखते हैं, आगे स्ट्रक्चर है गाइनेशियम। गाइनेशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए फ्लावर के अंदर तो सारे पार्ट्स प्रेजेंट हो गए, अब गाइनेशियम की तरफ देखते हैं। जो सबसे अंदर, फ्लावर के अंदर जो सबसे अंदर जो पार्ट होगा वो कौन होगा, गाइनेशियम होगा। गाइनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल। गाइनेशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, उसे हम कार्पेल भी बोल सकते हैं, पिस्टिल भी। जैसे कि हमने बोला था कि ढेर सारे स्टेमन एक साथ हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। उसी तरीके से ढेर सारे पिस्टिल हो या कार्पेल हो, उन्हें हम मिला के हम गाइनेशियम बोलते हैं। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कार्पेल या फिर पिस्टिल बोल सकते हैं, इनमें 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे पहला कौन होगा, स्टिग्मा होगा, दूसरा स्टाइल होगा, एक ये पाइप जैसा होगा, ठीक है। अंदर वाला जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा कौन होगा, ओवरी होगा, बेसल पार्ट होगा। Ovary is enlarged basal part on which lie a elongated tube, the style. ओवरी सबसे बेस में होगा, ठीक है, वो बेसल पार्ट होगा किसका, कार्पेल या पिस्टिल का। उसके ऊपर एक पतली सी बोल सकते हैं, यहाँ पे पतला सा एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। द स्टाइल कनेक्टेड द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल का काम क्या है, उसने कनेक्ट किया है, ये जो स्टाइल है उसने कनेक्ट किया है ओवरी को किसके साथ, स्टिग्मा के साथ। ये जो स्टाइल है ये कनेक्टिविटी शो कर रहा है किसके साथ, ओवरी को स्टिग्मा के साथ। स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिस्पेक्टिव सरफेस फॉर द पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा क्या है, सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्टाइल के सबसे टिप वाला पार्ट है, इसका मेन काम है स्टिग्मा का, जब भी पॉलिनेशन हो रहा है, जो भी पॉलन ग्रेन वगैरह कहाँ पे गिरेंगे, आके सीधे स्टिग्मा पे गिरेंगे। अगर सही पॉलन ग्रेन है, सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन है, ये ग्रो करेंगे इस तरीके से, ये अपना पॉलन ट्यूब ग्रो करेंगे। कहाँ से ग्रो करेंगे, कि टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल कहाँ लेके जाएंगे, ओवरी के पास लेके जाएंगे, ओवरी में ओव्यूल के पास लेके जाएंगे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो पाए, डबल फर्टिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, each ovary bear 1 or more ovule attached to the flattened sucken like placenta। हर ओवरी के पास एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होंगे जो कि अटैच्ड होंगे, कजन शेप का, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लासेंटा। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ओव्यूल है, ये अंदर की जो जिस तरीके से अटैचमेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, ये प्लासेंटा है। तो यहाँ पे सीधे लिखा गया कि हर एक ओवरी के पास एक या एक से ज़्यादा फ्लैटन शेप या कजन शेप का स्ट्रक्चर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लासेंटा बोलेंगे। व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोटस, रोज, इसे कहेंगे एपोकार्पस। अगर ढेर सारे कार्पेल प्रेजेंट है, 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है, फ्री हैं, ठीक है, जुड़े नहीं है एक दूसरे से, फ्रीली हैं, उसे इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। एग्जाम्पल है लोटस हो गया, रोज हो गया। दे आर टर्म सिनकार्पस। सिन से लग रहा है ना किसी से जोड़ रहे हैं यहाँ पे,
तो सिन में क्या होगा, यहाँ पे फ्यूज्ड होंगे। देखिए, दे आर टर्म सिन कार्पस व्हेन कार्पल आर द फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। याद रखिएगा कि सिन कार्पस में यहाँ पे ढेर सारे कार्पल एक दूसरे से जुड़े होंगे। बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, मस्टर्ड है, टोमेटो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए कि अगर कार्पल फ्री होंगे, लोटस हो गया, रोज हो गया, चमेली का जो फ्लावर है उसमें भी देखने को मिलते हैं। सिन कार्पस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे कार्पल क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, टमाटो हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू द फ्रूट। अगर बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट का काम क्या है, वो किस में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में बदल जाएगा। लेकिन जो ओव्यूल होंगे वो प्रेजेंट होंगे, वो किस में बदलेंगे, सीड में बदल जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। एंड ओवरी किस में बदल जाएगी, ये बदल जाएगी फ्रूट में, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। किस तरीके से जो प्लेसेंटा है उसका अरेंजमेंट किस तरीके से ओवल के अंदर है। ओवल कहाँ प्रेजेंट है, एक ओवरी होगी, उसके अंदर ओवल होगा और ओवल के अंदर ढेर सारे प्लेसेंटा किस तरीके से अरेंज है। देखिए, प्लेसेंटेशन में द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। यहाँ पे ओव्यूल का अरेंजमेंट हो रहा है, किस तरीके से अरेंजमेंट है ओव्यूल का ओवरी के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप, नेमली मार्जिनल, एक्सियल, पेरेंटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन दिए गए हैं कि मार्जिन पे हैं। अगर मार्जिन का मतलब एकदम किनारे किनारे यहाँ पे अरेंजमेंट है किसका, ओव्यूल का, इसे मार्जिनल बोलेंगे। एक्सियल का मतलब एकदम बीचों बीच है। पेराइटल का मतलब है कि साइड साइड में यहाँ पे अरेंजमेंट है ओव्यूल का इस तरीके से। बेसल का मतलब है कि एकदम बेस पे, ठीक है, ओवरी के एकदम बेस पे यहाँ पे अरेंजमेंट है किसका, ओव्यूल का। सेंटर का मतलब बीच में है और सेंटर फ्री का मतलब होगा कि यहाँ पे कोई सेप्टा वगैरह नहीं होगा, फ्रीली वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। In marginal placentation, the placenta form are rigid along the ventral struts of the ovary and the ovule are borne on this rigid forming two row as in the pea. मटर सबने देखा है, मटर को आप कभी खोल के देखिए उसके फ्रूट को, तो आपको किस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए मटर है, दोनों तरफ से कवर है। ये जो ऊपर वाला एरिया होगा ये डॉर्सल होगा, ठीक, ये वाला जो पार्ट होगा वो वेंट्रल होगा। ये डॉर्सल होगा, ये वेंट्रल। इसके ऊपर वाला एरिया कैसा होगा, डॉर्सल होगा, नीचे वाला वेंट्रल होगा। तो यहाँ पे जो मार्जिन है, यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे ढेर सारे ओव्यूल इस तरीके से अरेंज्ड है, मार्जिनल वर्टिकल एक्सिस पे अरेंज्ड है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पी में देखने को मिलेगा। अब एक्साइल की बात करते हैं। यहाँ पे when the placentation is axial and the ovule are attached to its multilocular ovary, the placentation is called axial, China rose, tomato and lemon। ठीक है, जब प्लेसेंटेशन एक्साइल हो, बीचों बीच हो, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे आपको मल्टीलोकुलर ओवरी में देखने को मिल रहे हैं, इस टाइप का प्लेसेंटेशन को एक्साइल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ओवरी है बाहर, ठीक, ये है ओव्यूल का अरेंजमेंट, इस तरीके से अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए सेप्टा प्रेजेंट है, ये क्या है, सेप्टा। सेप्टा का मतलब हो सकता है, हम बोल सकते हैं सेपरेशन, सेपरेशन नहीं, सेप्टा। एक कैविटी होगी, दूसरी, तीसरी, ठीक है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लॉक्यूल। ठीक है, ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल। एक से ज़्यादा कैविटी प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीलोक्यूलर है, एक से ज़्यादा कैविटी प्रेजेंट है। और जो भी ओव्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट है, बीचों बीच, एक्साइल वाले रीजन में प्रेजेंट है। तो इस टाइप का प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। चाइना रोज हो गया इसका एग्जाम्पल, लेमन हो गया एंड टमाटो हो गया। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है TLC। TLC से याद करिए, T फॉर टमाटो, L फॉर लेमन, C फॉर चाइना रोज, TLC से याद करिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पेराइटल। पेराइटल में क्या होगा, नाम से लग रहा है पेराइटल मतलब पेरिफेरी, किनारे किनारे होंगे। इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओवल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, यहाँ पे पेराइटल में क्या होगा कि जो प्लेसेंटेशन इस तरीके से है कि जो ओव्यूल है वो कहाँ पे है, पेरिफेरल रीजन पे, किनारे किनारे वाले रीजन पे इस तरीके से प्रेजेंट है। और यहाँ पे कोई सेप्टा देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ओवरी इज वन चैम्बर्ड, एक चैम्बर तभी होगा जब कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा। अगर एक कमरे में आप बैठे हुए हैं, अगर एक दीवार यहाँ पे खड़ी कर दी जाए तो यहाँ पे क्या होगा, दो सेपरेशन हो गया, दो कमरे बन गए। लेकिन कमरे में कोई भी यहाँ पे दीवार ही नहीं खड़ी है तो क्या है, एक ही चैम्बर्ड है, एक ही घर है। ओवरी इज वन चैम्बर व्हेन इट बिकम टू चैम्बर ड्यू टू द फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स बोला गया है कि गलत सेप्टा आया, फॉल्स सेप्टम, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। ठीक है, ओवरी कैसी होती है इनकी, जो पेराइटल वाले होते हैं ये वन चैम्बर्ड होते हैं, यहाँ पे कोई भी बोल सकते हैं सेप्टा ट्रूली नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो भी ओवल होंगे पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से पेरिफेरल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, फॉल्स सेप्टा इस तरीके से बन जाता है, फॉल्स सेप्टा। ठीक है, वो सेप्टा नहीं होता, फॉल्स सेप्टा बन जाता है, जिससे यहाँ पे चैम्बर क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मस्टर्ड
एंड ऑर्जिमोन। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है कुकम्बर भी। कुकम्बर भी अगर आप खाए होंगे तो आप देखेंगे कि जो सीड वगैरह एकदम साइड साइड में है, क्योंकि ये ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओव्यूल आगे चल के सीड बनाएंगे। ठीक है, तो आप उसमें पेराइटल देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन दी सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा इज एब्सेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब ओव्यूल बीचों बीच रहेगा, सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, वहाँ पे कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है डायंथिस एंड प्राइम रोज। द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंटर। फ्री सेंटर से नाम से लग रहा है कोई सेप्टा वप्टा नहीं है। ये देखिए स्ट्रक्चर, फ्री सेंटर में क्या हो रहा है, बीचों बीच, यहाँ पे बीचों बीच आपको ढेर सारे छोटे छोटे यहाँ पे ओवल का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, नो सेप्टा प्रेजेंट। ठीक है, कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट है। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फ्री सेंटर। बेस्ट एग्जांपल क्या है, ट्रिक क्या है, PDF। P फॉर प्राइमरस हो गया, D फॉर डायंथिस हो गया, F फॉर किस में देखने को मिला, फ्री सेंटर में देखने को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, PDF से याद करिए, PDF से। ठीक है, PDF से याद करिए इसको। P फॉर प्राइम रोज हो गया, D फॉर डायंथिस हो गया, और D और F से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्री सेंटर। फिर देखते हैं बेसल वाले में। बेसल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, इन बेसल प्रेजेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओवल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अगर आपने सनफ्लावर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैरीगोल्ड कहीं भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने मैरीगोल्ड इस तरीके से देखा होगा, यहाँ पे फूल इस तरीके से लगे हुए, इस तरीके से फूल, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ये पार्ट निकला होता है, बेस में इस तरीके से पार्ट निकला होता है, ये फ्लावर ऊपर लगे हुए और नीचे वाला पार्ट इस तरीके से निकला होता है। ये कैसा शो करता है, इसे बोलते हैं बेसल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या होगा, उसके बेस में, ओवरी के बेस में सिर्फ सिंगल एक ही ओवल अटैच्ड होता है। इस टाइप के प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, बेसल प्रेजेंटेशन। किसमें देखने को मिल रहा है आपको, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। ये देखिए ये ओवरी का बेस है, बस यहाँ पे एक ही प्लासेंटा, आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक ही ओवल अरेंज्ड है। इस टाइप के प्लासेंटा को बोलते हैं बेसल प्लासेंटेशन। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ डायग्राम के थ्रू। मार्जिनल में क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट, जैसे मेरा हाथ है, मान लीजिए मटर है, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, जब इसको फली को खोलते हैं तो ऐसे दो पार्ट में होता है। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये कैसा हो गया, डॉर्सल हो गया, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, वेंट्रल। इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे मटर लगे हुए हैं पूरे साइड में, और इस तरीके से आप फली खोलें तो इस तरीके से अलग अलग हो गया, अल्टरनेट फॉर्म में हो गया। तो जो मटर है, जो ओव्यूल है, ठीक है, ये किस तरीके से अरेंज्ड है, मार्जिन पे अरेंज्ड है। कैसे बोल सकते हो, वर्टिकल एक्सिस पे अरेंज्ड है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है उसे मार्जिनल बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल P है। फिर देखते हैं एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है कि यहाँ पे बीचों बीच तो रहेगा, ओव्यूल यहाँ पे बीच में ही अरेंज्ड है, बट यहाँ पे बोल सकते हैं सेप्टा प्रेजेंट है। इस तरीके का देखिए सेप्टा प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है सेप्टा प्रेजेंट है। ये कैसे होते हैं, मल्टी लोकुलर होते हैं, मीन्स कि यहाँ पे एक से ज़्यादा चैम्बर प्रेजेंट है। किसमें, ओवरी में एक से ज़्यादा कैविटी प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा लोकल प्रेजेंट है, तो ये मल्टी लोकुलर है। इसके अलावा जो सेप्टा प्रेजेंट है वो साइड साइड में प्रेजेंट है और ओव्यूल बीच में है। इस टाइप का प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं एक्साइल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, यहाँ पे TLC से याद करिए, T फॉर टमाटो, L फॉर लेमन, C फॉर हो गया चाइना रोज। इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेमन तो हर कोई खाया है, आज जाइए काट के देखिए कि किस तरीके का प्रेजेंटेशन शो हो रहा है। जब आप लेमन का बीज निकालते हैं ना बीज से, क्योंकि देखिए ओव्यूल है, आगे चल के सीड बनने वाला फर्टिलाइजेशन के बाद, जब आप लेमन को देखेंगे तो बीज बीच में रहेगा, बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, चाकू से या किसी की मदद से हम बीज को ईजिली निकाल लेते हैं, क्योंकि सेप्टा प्रेजेंट होता है बीच में। ओके, फिर देखते हैं पेराइटल प्रेजेंटेशन में। पेराइटल्स में क्या होता है, नाम से ही लग रहा है किनारे किनारे क्या है, ओव्यूल है। इस तरीके का देखिए स्ट्रक्चर है, ओवरी है। ओव्यूल जो है एकदम साइड साइड में इस तरीके से अरेंज्ड है, साइड साइड में पेराइटल स्ट्रक्चर में इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्रूली सेप्टा नहीं पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, फॉल्स सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। देखिए वो सेप्टा कैसा होता है, फॉल्स होता है, जिसकी वजह से एक चैम्बर से दो चैम्बर दिखने लगते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल इसका दिया मस्टर्ड एंड ऑर्जिमोन। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, पेराइटल के एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं हम लोग फ्री सेंटर। नाम से लग रहा है फ्री फ्री है, फ्री फ्री है, मतलब कि बीच में ही क्या होगा, ढेर सारे यहाँ पे ओव्यूल अरेंज्ड हो जाएंगे। किसके अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर ढेर सारे यहाँ पे ओव्यूल अरेंज्ड हो जाएंगे। यहाँ पे कोई सेप्टा वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है, ना फॉल्स ना ट्रू, कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता। बेस्ट एग्जाम्पल इसके क्या है, PDF से याद करिए। P फॉर प्राइम रोज हो गया, D फॉर डायंथिस हो गया, और F से फ्री सेंटर वाले प्रेजेंटेशन में इनको देखने को मिल रहा है। लास्ट क्या है, बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल में क्या होगा कि अगर आपने सनफ्लावर देखा है, मैरीगोल्ड देखा, एक बार फिर से जाइए उसको देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से बेस में इस तरीके से फ्लावर लगे हुए हैं ऊपर। ये इस तरीके से मान लीजिए वो डंडी है, और यहाँ पे इस तरीके से बेस में थोड़ा सा स्वेलन है। ठीक है, ओवरी वाला जो बेस वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलन है। तो यहाँ पे बेस में आप देखेंगे कि जो बेसल पार्ट है वहाँ पे एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा, सिर्फ सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा। इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन है इसे बोलेंगे बेसल प्रेजेंटेशन। बेस्ट एग्जांपल कौन है, सनफ्लावर हो गए एंड मैरीगोल्ड हो गया। ठीक है,
ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग फ्रूट वाला जो पार्ट है और आगे के जो भी पार्ट है, फ्रूट, सीड और जो फैमिलीज़ हैं, हम लोग कल कवर करेंगे और समरी भी ख़त्म करके कल चैप्टर को एंड करेंगे। अगर किसी भी लाइन में आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूँगी। कल पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइए, हम लोग फ्रूट से स्टार्ट करके पूरा एंड कर देंगे इस चैप्टर को। फिर एक दिन हम लोग और लेंगे, इस पर जितने भी वाईक्यू आए हैं उसको पूरा कंप्लीट करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।